क्या आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त अपने स्क्रीन के कुछ पोर्शन को जूम करना पड़ता है और जूम करके डिटेल समझाना पड़ता है? कभी कभी आपको वहां पर एनोटेशन करके भी दिखाना पड़ता है। तो अगर आप ये सारा कुछ नहीं जानते कि आप एक सिस्टम में किस तरीके से अपने स्क्रीन के पोर्शन को जूम कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, या तो फिर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त अपने सिस्टम के कुछ पोर्शन को जूम कर सकते हैं और वहां पर एनोटेट करके अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, या तो फिर ट्यूटोरियल बनाने वक्त आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जिसका नाम है जूम इट। जी हाँ, उस सॉफ्टवेयर का नाम है जूम इट। जूम इट एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके ये सारा कुछ बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि हम ये कैसे यूज करते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र से जूम इट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पर लिख लीजिए जूम इट ऐप। तो आपको जो ये पहला लिंक दिखाई दे रहा है जो कि docs.microsoft.com से है, आप इसे ओपन कर लीजिए और यहाँ पर से आप डाउनलोड जूम इट कर लीजिए। तो आप यहाँ से इसे जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक जिप फाइल होगा। तो आप उसके लोकेशन में चले जाइए और उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ऊपर में, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका ये exe फाइल जो है, आप इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको इसे रन करना पड़ेगा। एक बार आप जब इसे रन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप इसे ब्राउज़र को बंद कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो ये जूम इट है ये खुल गया है। तो आपको यहाँ पर आकर ये दोनों को चेक कर देना होगा। ये जो आइकन है जूम इट का, ये आपको ट्रे में दिखाई दे, आपके टास्क बार के ट्रे में दिखाई दे, और जब भी आपका विंडोज स्टार्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाए। तो आप ये दोनों को ऑन कर दीजिए और यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं जूम का, लाइव जूम का। तो मैं आप लोगों को ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं है, आप इसे ओके कर दीजिए। तो जूम इट ऐप पर काम करने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर एक PDF फाइल मैंने आपको शेयर किया है, उसका लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। आप उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो मैं वो PDF फाइल आपको खोल के दिखाता हूं। तो ये रहा वो PDF फाइल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उससे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो ये है वो फाइल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारा बेसिक शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पर बता दिया है, और भी जो कीज़ हमें यूज़ करने हैं वो सारा चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो ये पर्टिकुलर जो PDF फाइल है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसे आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए और वहाँ से आप इसके शॉर्टकट को मेमोराइज कर लीजिए। तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राइट साइड में जो ये ट्रे है आपका स्टार्ट का, तो आप इसमें टास्क बार के ट्रे में आप ये देख सकते हैं कि ये जूम इट का ऐप दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। इसे एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक है कंट्रोल 1।
कंट्रोल 1 करने से आप क्या होगा, आपका जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वो जूम होकर आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो मैं अभी कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने विंडो में जहाँ भी अपने इस पॉइंटर को होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जूम होके दिखाई दे रहा है। बट आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। काम करने के लिए आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ये एक प्लस साइन जैसा आ गया है। तो आप यहाँ पर अब इस स्क्रीन में एनोटेट कर सकते हैं। तो एनोटेट करने के लिए आपके पास सिंपली आपको ये, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ को कुछ एनोटेट करें या इसे आप बताएं कुछ भी, ठीक है, तो इस तरीके से हम एनोटेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारा कुछ चीज़ जो आपने यहाँ पर एनोटेट किया है वो हटाना है तो आप यहाँ पर एस्केप बटन प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि वो आप जूम से भी बाहर निकल गए और जो भी चीज़ आपने यहाँ पर एनोटेट किया था वो सारा बाहर आ चुका है। तो ये तो रहा कंट्रोल 1 से आप क्या कर सकते थे। कंट्रोल 1 से आप अपने इस विंडो को, अपने स्क्रीन को जूम कर सकते थे और जूम करके कोई भी पार्ट को आप बता सकते थे, समझा सकते थे। और आपको जब एनोटेट करना था तो एनोटेट करने के लिए आपको अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा या तो फिर आप कह सकते हैं कि अपने टच पैड से क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहां पर एनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बिना जूम किए अपने स्क्रीन पर एनोटेट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल 2 प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल 2 प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ये आपका जो प्लस साइन है वो दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर अभी कुछ भी एनोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये है, ये है, ये है। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर मैं कुछ बता रहा हूँ तो मैं इस तरीके से एनोटेट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको ये सारा चीज़ इरेज करना है तो आप ई से इरेज कर सकते हैं और अगर आपको लास्ट स्टेप जो आपने किया है उसे सिर्फ हटाना है तो वो कंट्रोल जी से आप हटा सकते हैं। देखिए, मैंने कंट्रोल जी किया तो जो मैंने लाइन खींचा था वो हट गया। तो कंट्रोल जी से आप एक स्टेप प्रीवियस जो आपने किया है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप ई प्रेस करते हैं तो ई से सारा कुछ इरेज हो जाएगा जो आपने इस पेज में एनोटेट किया है। तो देखिए, इस तरीके से पूरा हट चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल प्लस 1 से आपका ये होगा कि आपका जो स्क्रीन है वो जूम हो जाएगा। अपने स्क्रीन के किसी भी पोर्शन को आप दिखा सकते हैं जूम करके और कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको एनोटेट करना होता है तो आप वहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हैं या टच पैड से आप प्रेस करते हैं तो आप वहां पर एनोटेट कर सकते हैं। अगर बिना जूम किए आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करना पड़ता है और आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन में एनोटेट करना शुरू कर देते हैं। और जो भी आपने एनोटेशन किया है उसे अगर आपको हटाना है तो उसके लिए आपने ई प्रेस करके आपको सारा कुछ हटाया जा सकता है। और अगर प्रीवियस जो आपने जो किया है, जो स्टेप है, उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी करके वो चीज़ हटा सकते हैं। कंट्रोल 4 से अभी क्या हो सकता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। कंट्रोल 4 से ये हो सकता है कि आप अपने स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल 1 में आप सिर्फ जूम कर सकते थे, वहाँ पर आप कुछ काम नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ स्क्रीन को जूम करके दिखा सकते थे। मगर कंट्रोल 4 से आप क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल 4। तो कंट्रोल 4 से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका ये सारा चीज़ जो है ये पूरा जूम हो चुका है। और आपको अगर कोई चीज़ दिखाना है, जैसे कि आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप ये सारा काम भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आप जूम भी कर सकते हैं और सारा ऑप्शन आप यहाँ पर से इस तरीके से समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप जैसे अगर इधर आते हैं तो आप इधर आके भी ये सारा चीज़ कर सकते हैं। आप अगर नीचे आइएगा तो आप देखिए सारा कुछ आप चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो आप जूम फॉर्म में ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। अगर इस स्क्रीन से बाहर निकलना है आपको तो आप कंट्रोल 4 से ही आप बाहर निकल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है।
तो इससे आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जब आप कंट्रोल 4 प्रेस किए हैं तो ये स्क्रीन जो है ये थोड़ा और जूम होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी करके दिखा सकता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। तो फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस अप जो आप एरो देख रहे हैं उसको एक बार आप क्लिक कीजिए। तो आप जब उसे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा आप और उसे जूम कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अगर कंट्रोल प्लस डाउन एरो आप अगर क्लिक कीजिएगा तो आप थोड़ा सा बाहर आ जाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कंट्रोल 4 करके इस स्क्रीन से बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 4 का इस्तेमाल बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अब जो एनोटेशन आप करते हैं उसमें डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं और बाकी कुछ चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम कैसे डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अभी आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेड है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लू हो तो आप इसके लिए बी प्रेस कर दीजिए, और आप जब बी प्रेस कर दीजिएगा तो आप देखिएगा कि आप अभी ब्लू से लिख पा रहे हैं। अगर आप वाई प्रेस कर दीजिएगा तो आप यहाँ पर येलो से लिख पा रहे हैं। अगर आप जी प्रेस कर दीजिएगा इस तरीके से तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ग्रीन से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं ओ पी, ये सारा कुछ आप जब प्रेस कीजिएगा तो आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपको प्रीवियस स्टेप को इरेज करना है तो आप कंट्रोल जी कर दीजिए, कंट्रोल जी कर दीजिए। अगर आपको सब रिमूव करना है तो आप ई कर दीजिए। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं दूसरी चीज़ ये बताता हूँ। आप बॉक्स टाइप का बनाना चाहते हैं या स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप कंट्रोल 2 करके आप एनोटेशन के स्क्रीन पर आ जाइए, और यहाँ पर क्या होगा कि मैं अभी रेड ले लेता हूँ आर प्रेस करके, तो रेड में आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी जैसे कि मुझे अगर एक बॉक्स बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कंट्रोल प्रेस करके आप लेफ्ट क्लिक करके एक नॉर्मल सा ऐसा एनोटेशन बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का बॉक्स बनाना है तो आपको उसके लिए कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ लेफ्ट क्लिक से आप माउस को ड्रैग करके इस तरीके का बॉक्स बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा और आपको स्ट्रेट लाइन खींचना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन खींच के आपको दिखाता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये टेढ़ा है, बट आप जब इसे छोड़िएगा तो आप देखिएगा वो स्ट्रेट लाइन हो गया है। ये किसी भी एंगल का आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। जैसे कि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया, अगर आप वर्टिकल लाइन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शिफ्ट प्रेस करके वो लाइन को बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब चीज़ कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि एरो दिखाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो एरो दिखाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एरो दिखाना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट कर लेता हूं, यहाँ पर से इस तरीके से एक एरो बना देता हूं। तो कंट्रोल शिफ्ट करके आप लेफ्ट माउस को क्लिक करके आप इस तरीके का एरो बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ इस तरीके का एरो बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको दिखाना तो आप इस तरीके से एरो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एरो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर टी प्रेस करना होगा। टेक्स्ट लिखने के लिए टी प्रेस करना होगा। तो आप ये कर्सर देख सकते हैं। अब आपको जहाँ ये कर्सर जहाँ पे लिखना है वहाँ पर इस कर्सर को आप ले जाइए। जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके का यहाँ पर लाया और क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप देखिएगा कि आपका कर्सर वहाँ पर रुक गया है और आप वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप जो भी चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट से बाहर निकलना है तो आपको एक बार एस्केप बटन को क्लिक करना होगा, तो आप बाहर निकल जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर जो भी कुछ करना चाहते हैं, दूसरा एनोटेशन, वो सारा कुछ आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक वाइट स्क्रीन में आप कुछ एनोटेट करें, तो वाइट स्क्रीन में एनोटेट करने के लिए आपको W प्रेस करना पड़ेगा। तो आप एक बार W प्रेस कर दीजिए। देखिए आप वाइट स्क्रीन में आ गए हैं। अब आप यहाँ पर जो भी कुछ एनोटेट करना चाहते हैं एनोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, आप T प्रेस करके यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको इसका बॉक्स भी बना के दिखा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर इस स्क्रीन से बाहर आना है तो आपको एक बार बस एस्केप बटन को प्रेस करना होगा, तो आप बाहर आ जाइएगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस स्क्रीन को ब्लैक कर देना, तो उसके लिए आपको K प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये स्क्रीन ब्लैक हो गया है। आप यहाँ पर कुछ भी एनोटेट कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि अगर आपको अपने स्क्रीन को सिर्फ जूम करना है, अपने स्क्रीन को जूम करके दिखाना है, तो आपको सिर्फ कंट्रोल 1 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपको अपने स्क्रीन में एनोटेशन करना है तो आप कंट्रोल 2 प्रेस कर दीजिए और वहाँ पर एनोटेट कर सकते हैं आप। अगर आपको लाइव जूम करना है, लाइव जूम का मतलब यह है कि आप काम करते वक्त जब आपको जूम करके कुछ दिखाना है तो आप वो चीज़ कंट्रोल 4 से बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो कंट्रोल 4 प्रेस जब आप कीजिएगा तो आप अपने स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर अपने स्क्रीन में होवर करके कुछ भी चीज़ दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप डिफरेंट पेन कलर ला सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस तरीके से जो भी आपने एनोटेशन किया है उसे आप बड़े ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं ई करके। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपको सिर्फ रिमूव करना है जो आप लास्ट में किया है, तो उसको कंट्रोल Z करके आप हटा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी कुछ एनोटेशन किया है उसे अगर आप सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। तो मैं एक बार कंट्रोल 2 करके वो स्क्रीन में आ जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जैसे कि ये मेरा एनोटेशन यहाँ पर ये सारा कुछ मैंने किया था, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एनोटेट करके दिखा देता हूँ। तो समझ लीजिए कि ये सारा चीज़ मैंने एनोटेट किया था। अब मैं चाहता हूँ कि इसे सेव कर लूँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल S कर लीजिए। कंट्रोल S आप जैसे ही कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकिएगा कि ये सेविंग का ऑप्शन आ गया है और ये एक इमेज फाइल जो कि PNG फॉर्मेट में ये सेव होने वाला है। तो आप इसे इस तरीके से सेव भी कर सकते हैं जो भी आपने एनोटेट किया है। और ये करने के बाद आप एस्केप प्रेस करके उससे बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से एक वीडियो बनाते वक्त आप इस तरीके से सब कुछ समझा सकते हैं बहुत ही क्लियरली। या जब अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके, तो अगर कोई ऑप्शन बहुत छोटा दिखता है तो आप उसे जूम करके ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारा कुछ बड़े अच्छे से सीख लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।